की मामला छै? मामला यह है कि हमरा जमीन जगह नहीं है तो रहे में दिक्कत है। बाप के संपत्ति में भाई बहन सबके हिस्सा है, लेकिन भाई जे छै ने बाप जे छै हमर बेचे रही जमीन तो हमर बाप कहलकै गे बेटी जमीन बेचबे करबो ना तो तुहे ला लिये कुछ पैसा दे। तो हम कर्जा उठा के बाप का 7 लाख टका दिलिए। नहीं है कहीं न कहीं जो है, जहाँ की अगर कहा जाए पिता ने ही जो है बेटी से जमीन देने के नाम पे पैसा लिया गया और पैसा लेने की मामला छै? मामला यह है कि हमरा जमीन जगह नहीं है तो रहे में दिक्कत है। बाप के संपत्ति में भाई बहन सबके हिस्सा है, लेकिन भाई जे छै ने बाप जे छै हमर बेचे रही जमीन तो हमर बाप कहलकै गे बेटी जमीन बेचबे करबो ना तो तुहे ला लिये कुछ पैसा दे। तो हम कर्जा उठा के बाप का 7 लाख टका दिलिए, लेकिन बाप मर गए। बाप मरे के बाद 7 लाख रुपए जो दिए आप अपना पिताजी को, तो आप जमीन लिखाए क्यों? नहीं लिख दिल्कै। पिताजी हमर बीमार पड़ गए। आब हमर भैया कहे छै आब हम नहीं देबो रहे ले, भाग यहाँ से जमीन के। वो कहे छै लिखबे ना करबो, तोड़ ताड़ दिल्कै, काट कूट दिल्कै सब कुछ। आब हम कते रहबे? अच्छा थाना गए थे? थाना भी गया, थाना भी गया ना वहाँ। तो दरोगा बोला कि जाओ हम जा रहे हैं। 24 घंटा की 3 रोज हो गया, अभी तक कोई थाना पारिवारिक नहीं आया है। हम क्या करेंगे? नहीं आया। अच्छा एक चीज बताइए, आपके साथ मारपीट भी किया? मारपीट किया, मेरे बेटी को धकेल दिया, छड़ भी पैर में गड़ गया। अच्छा कौन कौन व्यक्ति आपके साथ जो है मारपीट किया? मेरा दोनों भतीजा वसीम, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जहांगीर, सब मिल करके, तीनों महपूत थे, सब मिल करके हमको मारपीट किया। मेरा हस्बैंड नहीं था घर में, हम तीनों महपूत अकेले, तीनों महपूत था। आया वहाँ से दबिया से काट कूट करने लगा। मेरा टका पैसा जेवर गला में था सब छीन लिया। बेतरीका से मेरा जहांगीर जो बेतमीज से बात किया, हमको मारा पीटा, चला गया लूट करके सब कुछ। अच्छा थाना गए तो थाना कितना रोज हो गया आपको जाए हुए? 3 रोज हो गया, अभी तक कोई परवाह नहीं आया है। हम दो को जाते हैं, नहीं आया दरोगा अभी तक चेक करने के लिए। नहीं आया है। चलिए मैं आपको बता दूं, मैं अभी थाना प्रभारी से भी बात करने की प्रयास करते हैं। कहीं न कहीं जहां की अगर किसी भी मामला होता है तो मामला होने के बाद जो है 24 घंटा के अंदर जो है थाना अध्यक्ष को आवेदन पड़ते ही जो है घटना की जांच किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं बता दूं 78 घंटा होने को चला है, लेकिन थाना अध्यक्ष यहाँ पे नहीं पहुँचा है, न घटना अध्यक्ष की जाँच किया गया है। हेलो 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 सर नमस्कार, राहुल जी बोल रहे हैं सर, पत्रकार सर। ऑन कैमरा में आपसे हम बात कर रहे हैं। बोले सर आपको मुरहो पंचायत वार्ड नंबर 5 से सर 3 रोज पहले एक आवेदन मिला था, जहाँ की भाई बहन के विवाद है सर, और भाई द्वारा जो है बहन को मारपीट किया गया, उसके फैमिली के पूरा फैमिली को सर। उसके बाद 3 रोज बीत गए, आप लोग का कोई एक चौकीदार तक भी नहीं आया सर घटना स्थल को देखने के लिए। नाम बताइए। वहीदा खातून के नाम से सर आवेदन पड़ा था। हाँ महिला को साथ जो मारपीट किया उनका भाई, केस हुआ है सर। ठीक सर। देखिए अब मेरे द्वारा जो है थाना अध्यक्ष को जो है, जो भराही थाना अध्यक्ष है प्रशांत कुमार, उन्हें जो है कॉल किया गया और थाना अध्यक्ष से जब बातचीत हुआ तो थाना अध्यक्ष द्वारा बताया गया जो आवेदन दिया गया है पीड़िता द्वारा, उस आवेदन पे जो है आवेदन के आधार पे जो है एफआईआर किया गया है। अब एफआईआर तो किया गया, लेकिन एफआईआर करने के बाद अब ये देखना होगा क्या जो भराही थाना पुलिस है वह पुलिस उन व्यक्ति पे कानूनी कार्रवाई करेंगे या उन्हें तलाशे के पीछे भेजेंगे, या जो है वो अपराधी लोग जो है उसी तरह जो है बेखौफ घूमते रहेंगे। चलिए हमारे साथ कुछ समाज के लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और कई बार जो है इस मामले को लेके पंचायत भी हुए हैं। चाचा आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद बशीरुद्दीन। अच्छा आप कौन हुए इनका? लड़की का हम चाचा हैं, छोटा चाचा है। हाँ। तब एक चीज बताइए क्या मामला है इस मैटर को? मामला है कि आज 15 वर्ष पूर्व हमारे भाई शहादत जो है बेटी को ज़मीन का आश्वासन दे करके उसमें मकान बनवा दिया, जो 15 वर्ष हो गया। उसके बाद सब दिन जो है बहाना बनाते रहे भाई इसका
बुढ़ा का तो बहाना बनाता रहा जो हाँ कर देंगे रजिस्ट्री कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया। अब जो है सो घर को काट कूट करके गिरा दिया है, भगाता है, मारपीट करता है और जेवर जात भी लूट लिया है बक्सा से। अच्छा, आप जानते हैं जो आपका भतीजी जो है आपके भाई को पैसा दिया था जमीन पे? हाँ मालूम है हमको, बहुत भतीजी हमारी बोली थी कि जो हम बाबा को 7 लाख रुपया दिए थे इस ज़मीन पर। उसके बाद भी जो है इस तरह की? हाँ, उसके बाद इस तरह का घटना किया गया है, मारपीट किया गया, जेवर जात भी लूट लिया, सब कुछ लूट लिया। सब कुछ लूट लिया। अब देखिए कहीं ना कहीं जो है लोगों कहते हैं भाई और बहन की जो है रिश्ता पवित्र होते हैं, तो वही जो है मैं बता दूं भाई जो है इस तरह से शकुनी निकल गया। जहाँ कि आपने रावण को देखे होंगे, रावण जिस तरह जो है सीता को वध किया था, उसी तरह जो है एक भाई जो है अपने बहन पे है लगातार वार कर रहे हैं। वार करने के बाद वो भी क्यों जानते हैं, एक पैसा को लेके कहीं ना कहीं जो है इस तरह से लोभी भाई थे जो है पिताजी को जो है अपने उनकी बेटी जो है जमीन के नाम पे पैसा दिया और देने के बाद जो है भाई द्वारा जो बहाना बताया गया जो आज जमीन लिखवा देंगे, कल लिखवा देंगे। कहीं ना कहीं जो है पिता की किसी कारण बस मौत हो जाते हैं, तो मौत होने के बाद जो है अब वह भाई जो है जो बहन को जमीन दिया था पिताजी, और वो ज़मीन पे जो घर बनवाया था, लेकिन वह ज़मीन लिखाया हुआ नहीं गया था। अब वह ज़मीन पे से जो है भाई जो है बहन को भगाने के लिए सोच रहे हैं और इनके साथ जो है मारपीट करते हैं और गाली गलौज भी करते हैं। कहीं ना कहीं इनका आरोप है जो इनमें जो है परसों जो है इनके घर पे आके जो है लाठी डंडा चलाया गया और उनके बाद जो है इनके घर से कुछ पैसा और जो है कुछ जवाहरात थे वह भी लेके जो है फरार हो गया। चाचा, आप लोग का घर यहीं है? हाँ यहीं है। आप लोग भी सुन रहे हैं इसमें कई बार पंचायती हुआ है? हाँ पंचायती हुआ है, उसमें शहादत मियाँ ने कहा बेटी को कि हम ये ज़मीन देते हैं, उसमें पैसा भी 7-8 लाख ले लिया। उसके बाद आजकल करते करते हम लिख देंगे नहीं लिखा, अपना अपडेट कर गया। और वो पहले दिमाग उसका गड़बड़ा गया था, तो उसी अवध में वो लड़का उसकी अपने नाम पर लिखा लिया ज़मीन। अब पंचायत इस बीच में 8 रोज़ होता है कि वो पंचायत में सब कहा, मतलब तीनों बहनें उसका कहा कि नहीं आप इसमें गलत करते हैं जहांगीर, कहा उस पर भी उन्होंने मान दिया है। आई देखिए काट पंचों का भी मान नहीं दिया है। एक भी आदमी उसका नहीं है गांव में, एक भी आदमी नहीं है जहांगीर को, कोई नहीं है, सब फरार चल रहा है क्या? हाँ, आखिर वाजिब पर न है, किसके साथ कोई झूठ बोलेगा, लेकिन ईमानदारी से यदि बहन आपका रुपया दे दिया था बाबुए को, तो वो कहा आजकल लिख देंगे, नहीं लिखा तो तुम ऐसा गद्दारी काहे किया बहन के साथ? आपका बाबा क्या हम लोग ही जानते हैं। जी मेरा नाम शिवेंद्र जादव। आप भी थे उस पंचायत में? जी पंचायत में थे। अच्छा, पंचायत में जो पंच द्वारा फैसला लिया गया था उस फैसला पे जो है तैयार था दोनों पक्ष की नहीं था? जी वो लोग एकदम बिल्कुल एक रगड़ी हो गया कि जो हम पैसा नहीं ले, ज़मीन नहीं देंगे, हम बुला के मारपीट करके हम घर खाली करवा के रहेंगे। जी। आप देखिए कहीं ना कहीं मैं बता दूं, जहाँ की अगर कहा जाए तो पंच को जो है भगवान के रूप माना जाता है। जहाँ की पंच के द्वारा जो फैसला किया गया वह फैसला पे भी जो है द्वितीय पक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं बिहार के लोगों से गुजारिश करेंगे, अगर आप भी अपने भाई और अगर पिताजी पे विश्वास करते हैं, अगर आपको ज़मीन के नाम पे पैसा मांगते हैं तो आप पैसा न दे। अगर आप पैसा देते हैं तो आप जो है उनसे ज़मीन लिखवा, नहीं तो आज जिस तरह जो है इनके साथ हो रहा है उस तरह भी आपके साथ होंगे। तब तक के लिए आप बने रहे डायरेक्शन बिहार पे। दीजिए इजाजत, मैं राहुल कुमार राणा, कैमरामैन भूषण के साथ।